लंबोदरं श्रीयताम् सत्सुंडो गजकर्णको गजमुखो गंभीरवेद्यगणा गौर्या पुत्र गणेश्वरो हर्षितो गोविंद पूजा कृता यात्रा जन्म यज्ञकार समये कुर्वन्तु ते मंगलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवर्ते तप्तराजो व्यचरदनवनम् पद्मपद्भ्यां प्रियाया वाणीशपर्शक्षमाभ्यां मृजितपतिरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरुप्याचोर्पणख्या प्रियविहर्षाम् रोपितं ब्रोविजृम्भ त्रस्ताब्दिर्वदसेतु खलदवदहनम् कौशलेन्द्रवतानः वंशी विभूषितकरारवनीरिधावाम् पीताम्बराधरणविम्बिफलद्धरुष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमकादविहिन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। मन्दारमूले वदनाभिरामम् बिम्बान्धरे पूर्णितवेणुनादम् गोपी जनमध्यसंस्थम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोपाल बालं भुवनेकपालम् संसारि मायामतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालम् वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जन्माद्यस्य वयाद्यन्ते तरते शाते सवेज्ञासरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमृदा यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले व्याल विदुर्गले च गरलम् यशो रसी व्यालरा
विभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवः शशिनिभम् श्रीशङ्करं पातुमाम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, वीरवाला तिलोरो तिली की जय हो। मन से कहो राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम मोदित मन से कहो राम 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 सिया राम राम राम। प्रेम मोदित मन से कहो राम 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 सीता राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। प्रेम मोदित मन से कहो राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम मोदित मन से कहो राम 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 सीता राम राम राम। सुंदर से तालियों की सेवा करते रहिए। जय श्री राम। परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम, परम शांति दुख निदान परम राम राम, परम शांति सुख निदान दिव्य राम राम, परम शांति दुख निदान परम राम राम। निराधार का आधार एक राम नाम, आधार नाम आधार एक राम नाम। ओ निराधार का एक आधार एक राम नाम, निराधार निराधार एक राम राम। ओ प्रेम मोदित मन से कहो राम राम राम
प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। हो प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। परम इष्ट परम गाय इष्ट राम नाम, परम इष्ट परम गाय इष्ट राम राम। परम इष्ट परम गाय परम इष्ट राम, परम इष्ट परम गाय इष्ट राम राम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, सदा हृदय बसत एक नाम राम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। परम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। परम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सदा राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, सदैव सदा जपत दिव्य राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सदा जपत दिव्य राम नाम। महादेव नित्य जपत एक राम राम। महादेव सदा जपत नाम राम राम। काशी मरद मुक्त एक राम नाम, काशी भरत जपत एक राम राम। हो प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। हो प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम।
मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता 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 राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। परम मंगल श्रीमद् रामचरितमानस वैष्णव संतों का परम धन, उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, आधार सर्वाधार केवल आधार, निर्विकार निर्विकल्प निरीह, भक्ति वांछः कल्पतरु, अकर्ण करुणामय प्रभु राम के चरणों का वंदन करते हुए हम सब श्रीमद् रामचरितमानस के अंतर्गत प्रभु राम की पावन कथाओं का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय आचार्य वृंद, युवा मंगल दल कांडा मल्ला, महिला मंगल दल कांडा मल्ला, समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, प्यारे भाइयों बहनों एवं भक्तिमती माताओं, परम सौभाग्य की बात, परम सौभाग्य का विषय, परम वीरांगना वीरवाला तीलू रोतेली को याद करते हुए उनके स्मृति में ही युवा मंगल दल के द्वारा, महिला मंगल दल के द्वारा ये बड़ा सुंदर भव्य राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसका कि आज 7वां दिन। और सधन्यवाद आप सबको मैं दूं कि आप सभी ने पूर्ण रूप से सहयोग किया, बहुत दूर दूर से आए आप लोग। और मैं तो प्रभु राम से प्रार्थना करूं, उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूं कि जो जिस भाव से इस कथा पांडाल में आया है, दूर दूर से मेरे प्रभु उसका कल्याण कर दे, उसकी झोली हो, वो यहाँ से खाली ना, बस एक कामना, एक प्रार्थना मेरी भी प्रभु से। प्रेम से कहो जय श्री राम। जय श्री राम। सत्संग में बैठने का सुपुण्य अवसर प्राप्त हुआ है, प्रभु राम के चरणों में बैठने का अनुभूति प्राप्त हुई है, इससे बड़ा भाग और क्या हो सकता। भगवान ने हमें सिखाया है, शिक्षा दी है कि संसार में हम आ गए हैं, लेकिन संसार में आने का हमारा मतलब है क्या। मनुष्य रूप हमें मिल गया है, मनुष्य हम बन गए हैं, लेकिन मनुष्य रूप में आने का हमारा मतलब है क्या। और जब हमें मनुष्य योनि मिली है तो हम सबको सतमार्ग पे चलना चाहिए। बड़ी भाग से मिलती है ये, 84 का चक्कर काटता है ये जीव, अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, और जब उसके पुण्यों का उदय होता है तो उसे फिर मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन में जो सत्कर्म हमने किए हो, जो सत्संग हमने किया हो, भैया उसी पे ताकत है कि हमें दोबारा मानव जीवन मिल जाए, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। तो बड़े भाग से ये सत्संग मिला। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कल की कथा में कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। एक वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, एक वरदान से भरत को अयोध्या की राजगद्दी,
महाराज दशरथ तो एकदम विकल हो रहे हैं, रो रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं मेरे सिर का ताज कहाँ है, मेरा अंतरंग वस्त्र कहाँ है। जमीन पे लेटे हैं, पागलों की भांति विलाप कर रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी चक्रवर्ती हैं राजा, दसों दिशाओं में उनका मान सम्मान है। स्वर्ग में भी इंद्र का आसन जिसके लिए आधा खाली रहता है, ऐसा धर्मधुरीण राजा आज असहाय होकर के जमीन पे गिर पड़ा, कुछ नहीं कर पा रहा। इधर राम जी वन को जब गमन किया है जानकी के साथ, लखन के साथ, तो पूरे पूर्ववासी साथ में चले, पूरे अयोध्या वासी साथ में। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। सारे अयोध्या वासी साथ में। भगवान राम कितना भी समझाने का प्रयत्न करते हैं कि देखो भैया आप वापस चले जाओ, मुझे पिता की आज्ञा है, मुझे तो वन जाना ही है, लेकिन तुम लोग मेरे साथ परेशान हो जाओगे वन में। तुम 14 वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना, और महाराज दशरथ की स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी देखभाल करना, ये तुम्हारा धर्म है, ये प्रजा का धर्म है। जब राजा प्रजा के लिए समर्पित हो तो प्रजा का भी कुछ धर्म बनता है। जब राजा पे विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, तो प्रजा का भी धर्म बनता है राजा का सहयोग करे। आप मेरे साथ मत आइए। नहीं नहीं राघव, कौन रहेगा इस अयोध्या में? वन बड़ भाग्य अवध अभागा, ये अवध तो अभागा हो गया राम। इस अवध में अब कौन रहना चाहता है? भरत के साथ हम नहीं रहेंगे। अरे भरत और कैकेयी ने मिल करके तुम्हें वनवास दे दिया, हम ऐसे राज्य में नहीं रहेंगे, हम तो आपके साथ रहेंगे। पीछे पीछे जा रहे हैं। रात्रि को तमसा नदी के किनारे विश्राम किया है प्रभु ने। गरम गरम तपती रेत पे सो रहे हैं मेरे राम। पूरे अयोध्या वासी भी सो रहे हैं। प्रातः जब अमृत बेला 4 बजे का समय हुआ ना, तो 4 बजे का समय ऐसा है कि जिसको पूरी रात भर नींद ना आए ना, उस समय आ जाए। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। सारे अयोध्या वासी सो रखे। राम जी ने चुपचाप सुमंत्र को उठाया और कहा सुमंत्र जल्दी से रथ को तैयार कीजिए और हमें आगे ले चलो। राघव, ये लोग जो सो रखे हैं बड़ा आस है तुम पे, और जब देखेंगे कि हमारे राघव हमको छोड़ करके आगे निकल गए तो क्या होगा? नहीं सुमंत्र जी, इनका अयोध्या में रहना ही नितांत आवश्यक है। मैं जैसा आदेश आपको करता हूं आप ऐसा कीजिए और चुपचाप हमें यहाँ से आगे श्रृंगवेर की तरफ ले जाइए। आज्ञा का पालन किया सुमंत्र ने, रथ पे बिठाया राम लखन और जानकी को और श्रृंगवेर में पहुंच गए। और श्रृंगवेर का राजा जहाँ निषाद लोग हैं ना, वहाँ है निषाद राज उनका मुखिया है। और उसको जब मालूम चली कि राम लखन जानकी आए हैं तो आकर के राम जी के चरणों में गिर गए और कहने लगा प्रभु मैं तो बहुत धन्य हो गया, बहुत बड़ा भाग मेरा। अकेले आप नहीं, जानकी सहित लखन सहित आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तापस वेश में आपको वन आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राम जी ने सारी कहानी सुना दी। पिता की आज्ञा से हम वन को आए हैं निषाद राज, और थोड़ा हमारा अब यहाँ से मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि वन का पता, जंगल का पता हमें नहीं। तो निषाद राज को भी साथ में चल रहे हैं। गंगा के तट पे आए हैं, माता गंगा का पूजन किया है, गंगा स्नान किया है और गंगा के एक किनारे खड़े हो गए। अब गंगा पार करना था।
सुमंत्र बोला, देखो राघव, यहाँ से देख लो वन, उस वन को ये नाम बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं। ये मार्ग जो है ना सामने से, ये भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाता है। वो जो सामने वाला मार्ग है ये चित्रकूट की तरफ जाता है, ऐसे बता रहे हैं सुमंत्र। और अंत में कहते हैं कि राघव अब वापस अयोध्या चले। राम जी बोले, सुमंत्र तुम जैसा बुद्धिमान, तुम जैसा ज्ञानी महामंत्री और ऐसी बातें बोलते हो, मैं कैसे घर को चला जाऊं, कैसे मैं वापस चले जाऊं? क्षमा करना राघव, मुझे महाराज की आज्ञा कि मेरे राम को जैसे तैसे भी मना करके वापस ले आना, केवल वन के दर्शन करवा देना। और अगर मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपने महाराज को कौन क्या जवाब दूंगा? जब वो मुझसे पूछेंगे मेरा राम कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है? राम जी बोले, देखो सुमंत्र, ये मेरा धर्म है कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं, और इसमें तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं करना चाहिए। इसलिए आप ऐसा कीजिए, यहाँ से वापस चले जाइए और वापस जाकर के पिताजी को समझाइए, उनको सांत्वना दीजिए और कहना कि पिताजी आप अधीर मत होइए। 14 वर्ष का समय कोई लंबा नहीं होता, बहुत जल्द बीत जाए। राजा रामचंद्र भगवान की और कहना कि तुम्हारे रघुवर, तुम्हारे राम बहुत जल्द तुम्हारे पास होंगे, आप धैर्य धारण कीजिए। जब ये बात सुनी तो सुमंत्र तो बेहोश होकर के रथ से नीचे गिर गया। राम जी गंगा के तट पे खड़े हो गए और सामने केवट है। एक तट पे जो है ना, एक किनारे पे गंगा जी की तो राम लखन जानकी है, और दूसरे तट पे दूसरे किनारे पे केवट है, अपनी नाव में बैठा है, पैर पे पैर रखा है, बड़ी मजे में, बड़ी मस्ती में। देखो ये गंगा मैया जो है ना, गंगा जो है ये भक्ति स्वरूपा है, और जिस घाट पे राम जी हैं वो है सकाम घाट, और जिस घाट पे केवट बैठा है वो है निष्काम घाट। और भक्त जब निष्काम हो जाए, भक्त के अंदर जब कोई कामना न हो तो भगवान से कुछ नहीं मांगता। और मेरे प्रभु को जब ये मालूम हो जाए कि मेरा भक्त निष्काम भक्त है, ये मेरे से कुछ नहीं मांगता, तो निष्काम भक्त से मेरे प्रभु ही मांगने लगते कि मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारो मरम में जाना, मांगे नाव न केवट आना, मांगी नाव
केवट निष्काम भक्त है, मालूम है ये कुछ नहीं मांगने वाला, इसलिए आज भगवान मांग रहे हैं कि भैया अपनी नाव इस किनारे लाओ और हमें पार कर दो। अब देखो ये केवट पैर पे पैर रखे लेटा है अपनी नाव में आराम से, ना राम जी को प्रणाम किया, ना दंडवत किया, ना खड़ा हुआ। हाँ, बोले राजा रामचंद्र भगवान की, न प्रणाम किया, न दंडवत किया, कुछ नहीं किया, बस लेटा है। और राम जी ने आवाज दी, अरे भैया आप अपनी नाव को थोड़ा इधर लाइए और हमको पार कर दीजिए गंगा पार। लेकिन केवट बोल रहा है न केवट आना। केवट बोलता मैं नहीं आता, मैं नहीं आ रहा हूं। अरे भैया क्यों नहीं आता? कहा मैं नहीं आता। और देखो अगर आपको गंगा पार करना है ना तो किसी और केवट को बुला लो, बहुत है इधर, बहुत केवट है, किसी को भी बुला लो, वो पार कर देंगे आपको, लेकिन मैं तो नहीं आने वाला। राम जी बोले न केवट आना। कहा और केवट नहीं, तुम ही आओगे, मैं तो तुम्ही को चाहता हूं, बस तुम आ जाओ। प्रेम से कहो जय श्री राम। जय श्री राम। आ जाओ, हमें गंगा पार लगा दो। बोला अरे नहीं नहीं मैं नहीं आने वाला हूं। या तो फिर एक काम करो, आप थोड़ा आगे जाओ और गंगा जी जो है ना आगे थोड़ी कम है, कमर कमर तक पानी है, वहां से पार कर लोगे। राम जी मुस्कुराने लगे। कहा भैया तू क्यों नहीं आना चाहता है? बोलता है कि क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं क्या हूं कि कहूं तुम्हारो मरम में जाना, कहूं तुम्हारो मरम में जाना। मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, मैं जानता हूं तुम कौन हो। हाँ, अब देखो इस केवट ने तो कभी राम जी को देखा ही नहीं। ये केवट जो है ना तो पढ़ा लिखा है, जो कहीं से पढ़ भी ले, और ये कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। हाँ, मास दिवस भा मर्म न जानो को। अरे जब राम जी का जन्म हुआ था 6 दिन बीत गए थे, रात्रि हुई नहीं थी। रत सवेत रवि था के हो, निशा कवन विधि हो, रात्रि हुई नहीं। तो बोले इस मर्म को कोई जान ही नहीं पाया था, ये किसी को मालूम ही नहीं हुआ था कि 6 दिन से रात्रि हुई नहीं। इतने आनंदित लोग हो चुके थे। और आगे आप कथा में सुनोगे, जब भगवान राम माता जानकी को अग्नि में प्रवेश कराते हैं और छाया की जानकी को अपने साथ लाते हैं, तो लक्ष्मण यह मर्म न जाना। लक्ष्मण भी इस मर्म को नहीं जान पाए थे। और एक केवट बोलता है मैं तुम्हारे सारे मर्म जानता हूं। हाँ, सब कुछ जानता हूं मैं। राम जी बोले अच्छा तो सब कुछ जानता है, तो बता क्या जानता है तो मेरे बारे में। तो केवट कह रहा है छुवत शिला भाई नारी सुहाई, छुवत शिला भाई नारी सुहाई, पाहन के न काट कठिनाई, पाहन के न काट कठिनाई, तारे नाम मुनिहर नी हो जाए, तरनी मुनिहर नी हो जाए, बारे परई मारे नावा उड़ाए, बाट परई
कहा तो मेरा कौन सा मर्म जानता है भैया? कहा सब जानता हूं प्रभु। अरे हमने तो सुना है कि आपका पैर पत्थर पे जब स्पर्श होता है ना, वो पत्थर स्त्री बन जाती है। अहिल्या को बनाया था ना भगवान ने। जिस पत्थर पे आपका चरण स्पर्श हो जाए, जिस पत्थर पे आपका चरण रज लग जाए, वो स्त्री बन जाती है। और अगर मेरे नाव पे आपका पैर लगेगा और मेरी नाव अगर स्त्री बन गई तो अरे मेरी तो ये आजीविका है, इसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। और अगर आप मेरी नाव को स्त्री बना दोगे तो मेरा क्या होगा? और फिर एक सर दर्द और हो जाएगा, दो स्त्रियां हो जाएगी। अब एक का भरण पोषण तो मैं कर नहीं पा रहा हूं, दूसरी और आप और गले पड़ जाएगी। इसलिए नहीं, आप दूसरी नाव ले लो। और माना कि चलो दूसरी स्त्री भी चलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन जिस पे तुम्हारा पैर लगता है, जिस पे तुम्हारा चरण स्पर्श होता है, हे राम, वो किसी और की स्त्री नहीं, वो तो ब्राह्मण पत्नी बनती है। और ब्राह्मण पत्नी अगर ये बन जाएगी ये तो मेरे हाथ का जल भी नहीं पिएगी। हाँ, तो मैं कैसे इसका फिर भरण पोषण करूं? इसलिए नहीं, तुम कोई और नाव ले। पैर पे पैर हिला के बोलना, मस्ती में मस्त लेटे लेटे। तो राम जी बोले तो फिर तो क्या करना चाहता है? कहा तुम बोलोगे, मैं नहीं। तुम बोलोगे कि यहाँ आओ, मेरे चरण धो। जब मैं तुम्हारे चरण धो लूंगा तो अपनी नाव में बिठाऊंगा, अगर तुम्हें मेरी ही नाव में जाना है तो। अन्यथा आप दूसरी नाव बुला लीजिए। राम जी ने जानकी की तरफ देखा, थोड़ा मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब पसीना पसीना हो रखा माता जानकी को, तो धूप लगी है। राम जी ने कमर में हाथ रखे हैं और लक्ष्मण भैया को तो थोड़ा गुस्सा आ गया। कहा रे केवल, कब से हम तुझे बोल रहे हैं कि हमें गंगा पार करा दे, गंगा पार करा दे। हाँ, और तू देख एकदम मना करता है। अरे ऐसी फ्री में पार नहीं कराना, हमें उतरा ही देंगे तुझे। केवट बोला, पता है लक्ष्मण भैया, अरे माता केकई ने तुम्हें तो कहीं का भी नहीं छोड़ा, कहां से उतराई देगा तू? हाँ, वलकल वस्त्र पहने हैं, बस क्या है तुम्हारे पास उतराई देने का? लखनलाल बोले, ये तो बहुत हो गया। हाँ, बाण निकाला और धनुष पे चढ़ा दिया। कहा मैं तेरा अभी अंत कर दूंगा, तो ये समाप्त कर दूंगा। तो केवट जो है ना, ये अपने नौका से उठा और हाथ जोड़ करके बोलने लगा कि लक्ष्मण भैया चलाओ ना बाण। चलाते क्यों नहीं? अरे तुम बाण चलाओ, मुझे मालूम है तुम्हारा बाण मुझे लगेगा मैं मर जाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी, मेरे पुत्र मेरे मरने में बड़ा शोक विलाप करेंगे, बड़े रोएंगे। और जब वो रोएंगे तो जो तुम्हारी बगल में है ना, कमर पे हाथ रखे हुए खड़ा सांवला सांवला सा, इसका नाम है करुणा निधान। और ये फिर मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को नहीं छोड़ पाएगा। और हो सकता है ये अपने हाथों से मेरी अंतिम क्रिया कर दे, और इसके अगर मैं हाथों से मेरी अंतिम क्रिया हो जाए तो इससे बड़ा बात और मेरे लिए क्या हो जाए? मार बाण, चला दे बाण मुझे और कर दे मेरा। लखनलाल बोला, ये तो पूरा पागल है। बाण को फिर से तरकस में रख दिया। देखो यही तो होता है भक्त की शक्ति। निष्काम भक्त जो होगा काल के पैर भी पीछे हो जाते हैं। राम जी ने जानकी को समझाया कि देखो ये तो बोल रहा है कि दोनों पैर धोऊंगा मैं। अरे जानकी, तुम्हारे पिताजी ने तो मेरे दाहिने पैर का अंगूठा धोया था केवल, और दाहिने पैर का अंगूठा धोया था और मुझे तुम्हें दे दिया था, तुमको मुझे दे दिया था। महाराज
महाराज जनक ने। और लखन की तरफ देखकर भी मुस्कुराने लगे कि जानकी के आने से पहले राम जी के चरण जो है ना लखन लाल ही धोया करते थे। और माता जानकी जब से आई तो लक्ष्मण के लिए अब मौका नहीं मिला, माता जानकी सेवा करते। अब एक दिन राम जी के पास लक्ष्मण जी आते रोते रोते और कहा भैया ये तो बहुत बुरी बात हो गई, आपके चरणों की सेवा मुझे मिलती नहीं, माता जो है सब सेवा कर देती है आपकी, और मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे भी आपके चरणों की सेवा मिले। राम जी बोले देखो अगले दिन होली आ रही है ना, और उस समय बड़े छोटों को कुछ उपहार देते हैं, उसी समय जानकी से कुछ मांग लेना। अब होली का पर्व आया, लक्ष्मण जी जानकी के पास गए, माता आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। माता जानकी बोली ऐसे सुपुण्य पर्व पे कौन मना करेगा, बोल तो सही तुझे क्या चाहिए। कहा माता आप प्रभु राम के दोनों पैर धोती है ना, मुझे ये दे दो कि एक पैर तुम धोगी और एक पैर मुझे दे दो, मैं धोऊंगा। तो एक पैर जानकी जी धोते हैं और एक पैर लक्ष्मण धोते हैं। लेकिन राम जी कहते हैं कि ये केवल तो ये कह रहा है मैं दोनों पैर धोऊंगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। केवल तो कह रहा मैं दोनों पैर धोऊंगा। तो कहा कि भैया अगर तुमने मेरे पैर धोने हैं तो आ जाइए कि बेग आन जल पापे पाय पखारो, होत विलंब उतर ही पारो। राम जी बोले तो विलंब क्यों करते हो, अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ आओ मेरे पैर धो तो मैं तो अभी बोलता हूँ कि विलंब मत करो, शीघ्र आओ और मेरे चरण धो लो, मेरे पैर धो लो। अब राम जी के चरण धो रहे हैं केवट, और चरण धो रहे हैं तो माता जानकी के चरण धोए हैं, लक्ष्मण जी के धोए हैं, और अपने पूरे परिवार को बुला दिया। और पूरे परिवार को जब बुलाया है तो सबको चरणामृत दिया, भगवान के पाद प्रसाद, और कहा प्रभु आपके चरण का जो ये पानी है ना, ये मेरी नाव में जो है हमेशा रहे, हमेशा मुझे प्रसाद मिलता रहे। सबको चरणामृत दिया। अब राम जी को बिठाया, लखन को बिठाया, जानकी को बिठाया, और ये जो है केवट नाव चलाने लगा। अब जैसे ही नाव में बिठाया ना, गंगा मैया भी थोड़ी उफान मारने लगी। गंगा मैया भी प्रसन्न हो गई कि आज मेरे नारायण जो है मेरे पे सवार हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा चरण स्पर्श तो कर लो, थोड़ा उनके शरीर का स्पर्श तो कर लो। तो गंगा मैया भी उफान मार रही। केवट बोला भैया गंगा मैया आज तो थोड़ा धीरे हो जाओ ना, इतना उफान क्यों मारती हो, तुम्हें नहीं मालूम कि हमारी नैया में लक्ष्मण राम, अरे गंगा मैया धीरे बहो, हमारी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, हमारी नैया में लक्ष्मण राम, रे गंगा मैया धीरे बहो, हमारी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ धीरे बहो रे मैया धीरे बहो, 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 नैया में लक्ष्मण राम, अरे गंगा मैया धीरे बहो, हमारी
गंगा मैया धीरे बहो। हमारी नैया में लक्ष्मण राम, हरी गंगा मैया धीरे बहो। हमारी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन के लक्ष्मण राम, हरी गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओहो कौन के लक्ष्मण राम, हरी गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ धीरे बहो रे मैया, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो। ओ धीरे बहो रे मैया धीरे बहो। धीरे बहो रे मैया धीरे बहो। हमारी नैया में लक्ष्मण राम, हरी गंगा मैया धीरे बहो। हमारी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हमारी नैया में लक्ष्मण राम, हरी गंगा मैया धीरे बहो। हमारी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राम जी के साथ गंगा स्नान हम भी करें, गंगा मैया का ध्यान करते हुए। जय श्री राम। जय श्री राम। भागीरथ की गंगा केवटी की नैया, भागीरथ की गंगा देवकी की नैया। भागीरथ की गंगा केवटी की नैया। भागीरथ की गंगा देवकी की नैया। दशरथ के राम की मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम, की गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम, हरी गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम, की गंगा मैया धीरे बहो। रे धीरे बहो रे मैया धीरे बहो। 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 हमरी नैया हरी गंगा मैया धीरे बहो। हमरी नैया में लक्ष्मण राम, की गंगा मैया धीरे बहो। हमारी नैया में लक्ष्मण राम, हरी गंगा
गाय आए नैया गाहे आए गंगा गाहे आए यमुना गाय आए लक्ष्मण राम हरे गंगा मैया धीरे बहो और गाहे आए लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो हरे गाय आए लक्ष्मण राम हरे गंगा मैया धीरे बहो और गाहे आए लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो ओ धीरे बहो रे मैया धीरे बहो धीरे बहोरी मैया धीरे बहो धीरे बहो रे मैया धीरे बहो धीरे बहोरी मैया धीरे बहो हमारी नैया में लक्ष्मण हरे गंगा मैया धीरे बहो हमारी नैया में लक्ष्मण राम की नैया मैया धीरे बहो हमारी नैया में लक्ष्मण राम हरे गंगा मैया धीरे बहो हमारी नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हर गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हर गंगा पार करे नैया जनहित लक्ष्मण राम हरे गंगा मैया धीरे बहो और पार करे लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो ओ धीरे बहो रे मैया धीरे बहो धीरे बहोरी मैया धीरे बहो ओ धीरे बहो रे मैया धीरे बहो धीरे बहोरी मैया धीरे बहो हमारी नैया लक्ष्मण राम हरे गंगा मैया धीरे बहो हमारी नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो हमारी नैया में लक्ष्मण राम हरे गंगा मैया धीरे बहो हमारी नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे चलो हरे गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। गंगा माता की जय हो नाव में बैठ गए उफान गंगा मैया मार रही है। अब ये केवट नाव चला रहा है तो बड़ी अटपटी नाव चला रहा है। कभी नाव इधर को पलटते कभी इधर को पलटते।
राम जी बोलते, अरे भैया नाव आराम से चला, तुझे मालूम नहीं मेरे साथ जानकी भी है। हाँ हाँ धीरे धीरे चल, कैसे पलट पलट के तू नाव ले जा रहा है। केवट बोला, प्रभु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, मुझे मालूम है माता जानकी बैठी है, डर रही होगी बेचारी। और देखो अगर आपको डर लग रहा है ना तो आप ऐसे करो, मेरा सिर पकड़ लो, और मेरे सिर में अगर आपका हाथ रहेगा ठाकुर जी, तो ये नाव चाहे कहीं भी जाए कभी डूब ही नहीं सकती। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी नहीं डूबेगी। अब केवट कभी गंगा के किनारे ला रहा नाव को, कभी वापस ले जाता वहां से। अरे अरे तो क्या कर रहा है, अब छोड़ देना हमें, आप ये तट आ गया, किनारा आ गया। केवट बोला, प्रभु जी थोड़ी सैर तो कर लो गंगा मैया की, घूम तो लो कम से कम। अरे भैया हमें घूमना नहीं, हमें तो बन जाना है, आगे जाना है, ऐसे ही घूमते रहेंगे तो 14 वर्ष तो ऐसे बीत जाएंगे। हाँ हमें तो आगे जाना है, हमें आप छोड़ दे। कितनी बार तू यहाँ ले आया, कितनी बार उस घाट पे ले आया। केवट बोला, प्रभु बस। और उतरे हैं। भगवान राम ने माता जानकी की तरफ देखा और इशारा कर दिया, उतराई देनी है। अब वास्तव में इनके पास तो कुछ है नहीं देने को। माता जानकी की चूड़ामणि है और माता जानकी ने चूड़ामणि उतार दी, राम जी को दे दी। और राम जी ने केवट ने जब माता जानकी की चूड़ामणि देखी तो माता जानकी के चरणों में गिर गए और कहा, माता ये केवट इतना पागल नहीं है, ये केवट इतना स्वार्थी नहीं है माता, कि जो तुम्हारी चूड़ामणि उतराई के रूप में ले ले। और ध्यान रखना माता, कभी भी अपने जीवन में अपने सुहाग के चिन्ह मत उतारना, ये तुम्हारे सुहाग के चिन्ह है माता। और मैं इतना मूर्ख नहीं, आपके सुहाग के चिन्ह ले लो, आभूषण ले लो। नहीं माता, राम जी को कहा, प्रभु मैं बस आपने पार करने को कहा, मैंने पार कर दी। राम जी बोले, तो मैं तो तेरा ऋणी रह गया, मैं तो तेरा कर्जदार बन गया। लक्ष्मण बोले कि ले ले, वो उस समय से कह रहा था ना कि उतराई ले ले, जब तुझे चूड़ामणि मिल रही है तुझे बाकी क्या मतलब। कहा, लक्ष्मण भैया ऐसी बात नहीं, मैं किसी भी सुहागिन स्त्री के सुहाग को नहीं ले सकता, उसके सुहाग के आभूषण नहीं ले सकता। और ये तो जगत जननी माँ परम्बा जगदम्बा जानकी, इनके आभूषण में कैसे ले। और माता कभी भी किसी स्त्री के सम्मुख ऐसी व्यवस्था न बन जाए कि उसको अपने सुहाग के आभूषण उतारने पड़े। राम जी ने हृदय से केवट को लगा दिया कि मैं तेरा क्या उपकार करूं केवट, मैं तुझे क्या दूं। केवट बोला, बस प्रभु इतनी कृपा मेरे ऊपर कर देना, इतना मैं मांगता हूं आपसे कि मेरी रति जो है, मेरे हृदय में जो है, आप युगल सरकार माता जानकी के साथ निवास करो, मेरे हृदय से कभी न निकले। और देना ही है तो प्रभु इतना दे देना कि आज तुम मेरे घाट पे आए और अपने घाट पे आकर के मैंने तुम्हें गंगा पार कर दिया। जिस दिन मैं तुम्हारे घाट पे आऊंगा प्रभु, मुझे संसार रूपी भव सागर से पार कर देना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, उस दिन मुझे भी पार कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। और तब से केवट ने उस नाव को कभी नहीं चलाया, किसी को नहीं बिठाया, रोज भोजन किया करता था, रोज धूप दीप किया करता था। और 14 वर्षों तक खड़ा खड़ा प्रतीक्षा करता रहा कि 14 वर्ष बाद जैसे मैं राम को इस पार लाया, उसी तरह मैं अगले परली पार भी ले जाऊंगा।
ये होती है निष्काम भक्ति। ये केवट जो है ये कोई उच्च जाति का नहीं है। और देखो भगवान किसी जात पात को नहीं मानते, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र, ऐसा कुछ नहीं। जीव तो जब जन्म लेता है तभी शूद्र है सब। जिसका भी जन्म होता है, चाहे ब्राह्मण कुल में हो, चाहे क्षत्रिय कुल में हो, चाहे वैश्य कुल में हो, चाहे शूद्र में हो, जन्म के समय शूद्र योनि होती है। और जो हमारे कर्म हैं उन कर्मों से हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऊंची ऊंची जाति का क्या करना। कि तुलसी भगत सपच भलो, तुलसीदास जी कह रहे हैं कैसा भक्त है प्रिय राम जी को। कि तुलसी भगत सपच भलो, जो जपे रात दिन राम, और ऊंचे कुल के ही काम के, जहां न हरि को नाम। ऐसे ऊंचे ऊंचे पदवी में ऊंची ऊंची जाति का क्या करना जहां मेरे प्रभु का नाम ही न लिया जाता। इससे बढ़िया तो कहा, इससे अच्छा तो वो स्वपच है। स्वपच बोलते हैं जो कुत्ते के मांस को खाता है, वो कम से कम रात दिन राम राम तो बोलता है। तो भगवान को जात से नहीं, भगवान को भाव से, निष्काम भाव जिसके अंदर जागृत हो जाए उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उसके घाट पे मेरे प्रभु स्वयं आते। केवट से विदा लिया। प्रेम से कहो जय श्री राम। विदा मांगे है केवट से। साथ में निषाद राज दोहा है, मार्ग बता रहे हैं राम जी को। और प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि से मुलाकात हुई, प्रभु की भेंट हुई है, प्रणाम किया, गंगा मैया में स्नान किया है और रात्रि को बड़ा सुंदर ज्ञान चर्चा की। भरद्वाज मुनि बोले आज मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हो गया, जो जानकी सहित आप आज मेरी इस कुटिया को पवित्र कर दे। लेकिन क्या कारण बना प्रभु आपको बनाने का? बस पिता की आज्ञा थी, माता के वरदान थे। भाई भरत को अयोध्या का राज्य मिल गया, मुझे 14 वर्ष का वनवास। और हे मुनिवर मुझे ये आशीर्वाद दीजिए आप कि मैं 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करूं। इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर हो जाए। बड़ा सुंदर ज्ञान चर्चा हुई, ब्रह्म का निरूपण हुआ, आत्म तत्व की चर्चा हुई। और फिर विदा मांग करके आगे गए हैं। और मार्ग में देखते हैं कि तेहि अवसर एक तापस आवा, 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 तेज पुंज लगो वयस सुहावा, तेज पुंज लगो यश सुहावा, तेज पुंज लगो वयस सुहावा, तेज पुंज लगो यश सुहावा, हे अवसर एक तापस आवा, तेहि अवसर एक तापस आवा, हे अवसर एक तापस आवा, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लगो वयस सुहावा, तेज पुंज लगो यश सुहावा। इसी समय एक तपस्वी है रास्ते में, मार्ग में, जहां से राम लखन जानकी जा रहे हैं, साथ में निषाद राज है।
एक परम विचित्र तपस्वी है। और जब उस तपस्वी को देखा राम जी ने, तो ये राम जी के चरणों में गिर गए। कहा प्रभु परम सद्भाग्य मेरा। देखो अब यहाँ से संतों का मिलन हो रहा है राम का, और माता कैकेयी को कह के आए हैं कि माता तेरी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, बड़ा स्नेह माता तेरा मेरे ऊपर, बन जाकर के मुझे संत दर्शन होंगे। और अब बड़े बड़े विलक्षण विलक्षण संतों के दर्शन राम कर रहे हैं। बोले ये संत थे कौन? अब किसी ने तो बोला कि ये हनुमान जी महाराज रहे होंगे, लेकिन गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ये परम चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी थे। और ये वहां पर रामचरित्र, देखो रामचरित्र मानस की जो रचना हुई है वो एक स्थान पे नहीं हुई, एक स्थान पे बैठ के नहीं हुई। तो उस समय रामचरित्र मानस को लिख रहे थे और आभास हो गया कि मेरे राम तो इसी वन में है, इसलिए तपस्वी वेश में वहां पे आ गए राम जी के दर्शन कर। प्रेम से कहो जय श्री राम। जय श्री राम। आगे भीलों का पूरा समूह है वन में। राम जी को देखा तो कहा अरे ये सुकुमार कौन है, ये कौन है, ये इस कठोर वन में इतने सुंदर कोमल कौन है, और क्यों ये वन में विचरण कर रहे हैं। सबने राम लखन सीता को घेर दिया और कहा आप कौन हैं? राम जी बोले मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ, ये मेरी अर्धांगिनी सीता है, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। पिता की आज्ञा को लेकर के, आज्ञा का पालन के लिए हम वन को आए हैं। भीलों ने कहा कि हमारा बड़ा सद्भाग्य, आई बैठिए। तो बट वृक्ष के नीचे कुछ आसन बिछाए और कंदमूल फल राम जी को प्रस्तुत किए हैं, उनके चरणों में अर्पित किया कि प्रभु आप भोग लगाइए, आप भोजन कीजिए। सारे भाई लोग राम जी के, लक्ष्मण जी के पास बैठ गए और माता सीता जो थी ना वो उनकी पत्नियों के बीच में बैठ गए। होता है ना, अपना अपना समाज होता है, भाई लोग अलग बैठते, बहनें अलग बैठती। तो माता जानकी उठ करके और उन भीलों की पत्नियों के बीच में बैठ गए। अब वो तो बड़ा, माता जानकी को जब देख रहे हैं तो बड़ा आनंदित हो रहे हैं। एक बोली क्यों री, क्या तुम इतने कठोर वन में रह सकती हो क्या? तुम्हें नहीं मालूम वन में कितनी कठिनाई सहनी पड़ती है, और तुम क्यों आई? कहा हमारे पूज्य ससुर जी की आज्ञा हुई मेरे पतिदेव को, माता कैकेयी ने 2 वरदान लिए थे और जिनको पूर्ण करने के लिए हम यहाँ वन में आए हैं। एक सहेली बोली कि देवी मैं तुझसे कुछ पूछूं क्या, क्योंकि मेरा मन थोड़ा विचलित हो रहा है और मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। माता जानकी बोली पूछिए आप जो पूछना हो। अब माता जानकी को तो ऐसा लगा, देखो माता जानकी तो वेद वेदांगत परांगत है, वेद वेद की भाषा जानती है, शास्त्रों को उपनिषदों को जानती, जनक की बेटी है, कोई साधारण नहीं है। माता जानकी को लगा कि हो सकता है कोई ज्ञान की बात मुझसे पूछ रही हो, तो मैं भी तो जनक की बेटी हूं ना, 2-3 घंटे तो ऐसे भी प्रवचन दे सकती हूँ। मन में सोचा माता जानकी ने, कहा पूछो क्या पूछना आप। तो ये भील की पत्नी बोली कि कोटि मनोज लाजा बनिहारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। देवी वो जो सामने है ना, सामने सामने से जिनको देख करके करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए, जिनकी परम अद्भुत छवि है,
तो मुझे ये बता कि तेरे लगते कौन है, ये तेरे क्या लगते हैं? माता जानकी ने तो एकदम घूंघट कर दी। देखो प्राचीन परंपरा थी ना हमारे कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, अपने ससुर का नाम नहीं लेती, अपने घर में बड़े बूढ़ों का नाम संबोधन नहीं करती। तो माता जानकी ने तो एकदम घूंघट कर दी और सोचने लगी कि देखो मैं तो इससे पता नहीं क्या आशा रख रही थी कि पता नहीं कौन सी बात मुझे पूछेगी, कोई ज्ञान विज्ञान की बात मुझसे करेगी, वार्ता मुझसे करेगी, लेकिन कर दी नहीं इसने गंवार वाली बात एकदम। अब इसने जैसा पूछा वैसा जवाब मैं भी दे दूं। तो माता जानकी बोली कि सहज सुभाया सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। राम जी के विषय में नहीं बताया, कहा जिनका सहज स्वभाव है। देखो लक्ष्मण जी का स्वभाव है उदंड, लेकिन उनके लिए जो उदंडता प्राप्त कर माने जो दुष्ट है, बाकी लखन जी का तो सहज स्वभाव है। और जो गोरे गोरे हैं ना वो मेरे देवर हैं, उनका नाम लक्ष्मण जी। बोले उसके लिए थोड़े पूछा था, हमने तो सामने सामने के लिए पूछा था, तू परिचय दे रही है गोरे गोरे का। तो माता जानकी बोली ये तो समझने वाली बात है सखी, जब वो मेरा देवर है तो वो सांवला मेरा क्या होगा तुम ही जान लो ना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और फिर आशीर्वाद दिया इन भील की पत्नियों ने माता जानकी को और कहा बेटी तेरा अटल सुहाग बना रहे। जैसे माता पार्वती भगवान शंकर के साथ हमेशा उनके बामांग में विराजमान है, ऐसे बेटी तू भी अपने पति के साथ बनी रहे। ये हमारा तेरे को आशीर्वाद है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। और आगे राम लखन बन पाछे, आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय पेच सिया सहित कैसे, उभय पेच सिया सोहित कैसे, उभय बीच सिया सोहित कैसे, उभय बीच सिया सोहित कैसे। ब्रह्मा जी विच माया जैसे, ब्रह्मा जी विच माया जैसे, ब्रह्मा जी विच माया जैसे, ब्रह्मा जी विच माया जैसे। आगे राम जी विदा लेकर के जा रहे हैं, आगे से राम जी हैं, बीच में माता जानकी हैं और पीछे पीछे लखन लाल है। भगवान शंकर कह रहे हैं हे पार्वती, आज जब राम जी वन को जा रहे हैं, आगे राम जी हैं, बीच में माता जगत जननी सीता है और पीछे लक्ष्मण है, तो ऐसा लग रहा है कि आगे ब्रह्म जीव बीच माया, आगे ब्रह्म है, पीछे जीव के आचार्य लक्ष्मण है और उनके बीच में माया स्वरूप भगवान की माया स्वरूपा साक्षात जगत जननी सीता है। ऐसा सुंदर दृश्य लग रहा है। और यहाँ फिर भगवान ने वाल्मीकि मुनि से भी भेंट की है और बड़े आनंदित वाल्मीकि मुनि हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं, भगवान के चरणों का वंदन किया है। प्रभु से बस यही कहा है कि प्रभु कारण क्या बना आने का, तो सबको बता रहे हैं राम जी। और राम जी की एक आदत है, साफ साफ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, जो बात हुई साफ बोलते हो। तो कहा प्रभु आप यहां आए, आप विराजिए।
और जानकी जो है ना, माता जानकी, ये तो आपकी माया है। अपनी माया के साथ आपने मुझे दर्शन दिए। तो राम जी के स्तुति करने लगे ये वाल्मीकि मुनि। किसरत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया, जानकी जो सजते पालते हरते रुक पाई कृपाल निधान की। जो सहस शिशु आहे सुमहिधरु लखन सर चराचर धनकर। सुर काज धीर नीरज तनु चले चलत खल निश्चर भरी। श्रुति वेद आदि जो है प्रभु आपके गुणानुवाद करते करते थक जाते हैं। आपको बड़े बड़े मनीष सिद्ध गण भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप तो जगत के नियंता हैं, जगत के पालक हैं प्रभु। और आपकी माया जो है, उस माया से मोहित होकर के पूरा संसार चलता है। और जीवों के आचार्य जो लक्ष्मण जी महाराज हैं, आप सबने एक साथ मिलकर मुझे दर्शन दिए, मेरा सौभाग्य हुआ। तो बड़ी सुंदर वार्ताएं वाल्मीकि मुनि से भी राम जी ने की है। और वाल्मीकि मुनि को प्रश्न कर दिया कि मुनिदेव, अब हम कहाँ जाएं, हम कहाँ रहें, कोई ऐसा स्थान बताओ जो हम रहें वहां। वाल्मीकि मुनि बोले, प्रभु आप कहाँ नहीं, आप तो कण कण में व्याप्त हैं मेरे प्रभु। कि मोह में तो हमें, कि मोह में तो हमें खड्ग खम्भ में, जहां देखो तहां राम, जहां देखो तहां राम। कण कण में आप व्याप्त हैं प्रभु, फिर मुझसे पूछते हैं कि मैं कहां जाऊं, कहां रहूं, मुझे कहां रहना चाहिए। लेकिन हे कृपा निधान, आपने मुझे पूछा तो मुझे, मेरा दायित्व बनता है मुझे आपको बताना कि आप कहां रहो। तो गोस्वामी जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं और वाल्मीकि मुनि कितना सुंदर कह रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि जाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। आप राम, मेरे राम आप कहाँ रहो, जिनके कान समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में अनेक छोटी 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 नदियां आकर मिलती है तो भी समुद्र कभी भरता नहीं है, ऐसे ही प्रभु आपकी छोटी 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 कथाएं जिन कानों के द्वारा सुनी जाती है और मन कभी नहीं भरता, आप उसके हृदय में जाकर के मेरे राघव निवास कीजिए। कि लोचन चातक जिन कर राखे, रही तरस जलधर अभिलाषे। लोचन चातक जिन करि राखे, रही तरस जलधर अभिलाषे। इनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंदो सिया सहर गुनायक। इनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु सिया सहर गुनायक। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुहासा, सादर जासु लहायति निवासा। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहायति निवासा। जो प्रभु आपको जो भी भोजन बनाए
और देखो एक भोजन बनाने का, भगवान को कौन सा भोजन भोग लगता है, थोड़ा बताता हूँ। खड़े होकर के अगर भोजन बनाया, वो भोग भगवान को स्वीकार। बैठकर आसन में बैठकर, पैरों पे जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। बोलते अरे चप्पल प्लास्टिक के हैं, जूते कपड़े के। हाँ, जिसको पैर पे धारण कर लिया वो जूती जूती ही है, वो चप्पल चप्पल ही है, चाहे वो किसी भी चीज की। तो पैर पे जूते भी और चप्पल भी नहीं होनी चाहिए। और जब भोग बनाओ तो बैठ कर प्रेम से कहो जय श्री राम, जय श्री राम। और भोग बनाते समय को विचार मन में नहीं आनी चाहिए। फलड़ी में यार घास काट दिया भोग बनो, फलड़ी की भेजा भोग बनो, नहीं, उस समय तो परमात्मा का स्मरण करते रहो। और जो इस तरीके से राघव भोग बना करके आपको अर्पित करता है, मैं ये चाहता हूँ श्री राम सहित आप उसके हृदय में निवास करो प्रभु। वो आपका स्थान है, वो आपका घर है मेरे प्रभु। और चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिन के मन माई। चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिन के मन माई। तर्पण होम कराए विधि नाना, विप्र जीवाय दे बहुदाना। तर्पण होय कराए विधि नाना, विप्र जीवाय दे बहुदाना। और राघव आपका स्थान कहाँ है, आपका घर कहाँ है? जो अपने से बड़ों को सम्मान करें, उनके आगे नतमस्तक हो जाए, अपने गुरुदेव का चरण वंदन करें, अपने माता पिता के चरण वंदन करें, मंदिरों में देवालयों में जाकर के जिसका सिर स्वयं ही झुक जाए, जो संत महात्माओं का आदर सम्मान करे। मेरे राम, आपका घर वहां है, आप वहां जाकर के बस। और कहां बसना है तो कहते हैं कि तर्पण होए करहि विधि नाना। जो अपने घर में अपने पितरों का पूजन करे, अपने पितरों को तर्पण दे, अनेक प्रकार की पूजा करे, पाठ करवाए, यज्ञ कराए, जप कराए, तप कराए, और अनेक संत महात्माओं को अपने घर में ब्राह्मण भोजन करता रहे। आप ऐसे व्यक्ति के, ऐसे जीव के हृदय में जाकर के बसना मेरे भगवान। और फिर कहते हैं कि जो तीर्थों में जिनके चरण जाए, तीर्थों में जाने में जिसके चरण थके ही ना, मन भरे ही ना। देखो राम की, भगवान की कथा से कभी अघाना नहीं चाहिए। भगवान की कथा तो अनंत है। कभी कभी बोलते हैं जी वही राम वही कृष्ण, हाँ क्या सुनिए कथा, लेकिन नहीं, गंगा जी जब बह रही है ना हरिद्वार में, तो हरि की पैड़ी में जब आप जाओगे तो गंगा तो वही है, पता नहीं सैकड़ों साल पुरानी, लेकिन जिस जल को हम भरते हैं क्या वो पुराना है? जिस जल को हम लाते हैं क्या वो पुराना है? वो तो बिल्कुल नया है। तो ऐसे मेरे प्रभु की कथा भी सहस्र साल से चल रही है, लेकिन जहाँ कथा का प्रसंग हमें मिल गया वही हमारे लिए नया है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए हे राघव, आप वहाँ निवास कीजिए। और फिर कह दिया कि आप चित्रकूट में जाइए, मंदाकिनी नदी के किनारे, और वहाँ पे आप अपना आश्रम बना करके प्रभु वहाँ विराजित। ये मंदाकिनी नदी है ना, जो ये गंगा का ही स्वरूप है, माता गंगा। और अत्रि ऋषि की पत्नी अरुंधति। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
ये परम पतिव्रता है। और अत्रि मुनि जब वृद्धावस्था में होंगे, देखो इनका नियम था हरिद्वार गंगा में स्नान करने जाया करते रोज। अब माता को लगा कि देखो पति देव वृद्धावस्था की तरफ गए हैं, वृद्ध हो गए हैं बेचारे, गंगा तक कब तक पहुंचेंगे। तो अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से, ताकत से माता गंगा को प्रणाम करके कहा कि मैया आप यहीं आ जाओ ना, यहीं पे पतिदेव स्नान कर लेंगे। और माता के ही सतीत्व से मंदाकिनी के रूप में गंगा मैया यहाँ मंदाकिनी में स्नान किया है प्रभु राम ने। जब चित्रकूट में आए हैं तो सारे मुनिगण सिद्धगण वहां पे आ गए राम जी के पास कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी मुनि तहाए। छा गए रघुवर चित्रकूट में, जो भी सुनता राघव आ गए तो सबके सब आ जाते संत महात्मा, बड़ा सुंदर ज्ञान ब्रह्म निरूपण करते आपस में। सुंदर पर्ण कुटी बनी है, लक्ष्मण वन में गए हैं लकड़ी लेने, फल लेने, सब्जी लेने। माता जानकी थोड़ी कुटिया के अंदर है और कुछ काम कर रही है। राम जी एक शिला में बैठे हैं, एक पर्वत पर पत्थर पे, और पत्थर पे बैठ करके आज राम जी को अयोध्या की याद आ रही है। और मन में सोच रहे हैं, आकाश में जब देख रहे हैं सूर्य देव को, बड़ी बड़ी वृक्षावली है, राम जी को लगता है कि मैं यहाँ कहाँ हूं। और ये सूर्य देव तो कितना धन्य है, कम से कम तुम मेरे प्रिय अवधपुर को तो देख रहा होगा, मैं तो वो भी नहीं देख पा रहा। मेरे पिताजी की क्या दशा हो रही होगी, मेरे भाई भरत जिसको मालूम नहीं कि राम वन चला गया, मैं भरत को बिना बताए वन को आ गया, जब सुनेगा तो क्या बीतेगी उसके हृदय। ऐसे मन में राम जी के अनेक भाव आ रहे हैं और आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि जब जब राम अवध सुध करहि, अवध सुध करहि, तब तब बारी बिलोचन भरई। कि जब जब राम अवध सुध करहि, अवध सुध करहि, तब तब बारी बिलोचन भरई। आंखों में आंसू आ रहे हैं जब जब अयोध्या के शुद्ध कर रहे हैं, अयोध्या को ध्यान कर रहे हैं कि वो मेरे मात पिता परिजन भाई, भरत सने हूँ शीर्षित नाई। ओ जब जब राम अवध सुध करई, अवध सुध करई, तब तब बारी बिलोचन भरई। मेरा भरत कैसे होगा, मेरा शत्रुघ्न कैसे होगा, हाँ मेरे पिताश्री कैसे होंगे। अरे अयोध्या वासियों की क्या दशा हो रही होगी, जिनको मैं तमसा नदी के किनारे छोड़ के आ गया, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सूर्यदेव कम से कम तुम ये तो बता दो, अयोध्या में सब तो होंगे। सूर्य की तरफ जब भी देख रहे हैं राम जी ना, सूर्य बादलों के पीछे चला जा रहा है। राम जी बोले मेरे तो जितने भी ग्रह नक्षत्र है ना, सब मेरे विपरीत हो रखे। निषाद राज गोह को भेजा है, निषाद राज गोह यहाँ तक आया है भगवान के साथ और कहा अब आपको चले जाना चाहिए। कहा नहीं प्रभु, अभी तो आपको बहुत आवश्यकता होगी, आपको इस वन में नहीं मालूम, और मैं आपके साथ रहूंगा, आपको का मार्गदर्शन करूंगा। भगवान बोले नहीं निषाद राज, ये वरदान मुझे है केवल, और मैं किसी की सहायता नहीं लूंगा।
आप वापस चले जाइए। थोड़ा डांट भी दिया राम जी ने जब जिद करने लगा था। निषाद राज आए हैं और इधर गंगा के तट पर सुमंत्र बेहोश पड़े। घोड़े हैं, घोड़े की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। निषाद राज गुहा आए हैं और गंगा जल लेकर के सुमंत्र के मुंह पे छींटे मारे। सुमंत्र एकदम से उठ बैठे और कहा, मेरे राघव नहीं आए क्या? निषाद राज, क्या तुम भी नहीं रह पाए उन्हें? तुम्हारी बात भी नहीं मानी उन्होंने? किधर किधर गए मेरे राम, मेरे लक्ष्मण? हाँ, कहा भरद्वाज मुनि के आश्रम से होते हुए चित्रकूट में प्रभु चले गए और मुझे भी उन्होंने वापस कर दिया। और सुमंत्र, प्रभु ने ये कहा है कि सुमंत्र को समझा देना और जाकर के कहना महाराज दशरथ से कि आप किसी भी प्रकार का क्लेश न करें पिताजी, किसी भी प्रकार के मन में कोई शंका न लाना। तुम्हारा राम तुम्हारी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करेगा। और पिताजी से कहना कि अधीर मत होना, 14 वर्ष का समय कोई लंबा नहीं है, मैं पुनः वापस लौट करके आपको दर्शन दूंगा। सुमंत्र ने जब सुना तो सुमंत्र फूट फूट कर रोने लगा और कहा, निषाद राज, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? ये मेरी समझ में नहीं आता। महारानी कैकेयी, तूने ये क्या कर दिया? हम सबको, पूरे अयोध्या वासी को दुविधा में डाल दिया तूने। किस मुख से मैं महाराज दशरथ के पास जाऊंगा और किस मुख से मैं महाराज दशरथ को बताऊंगा कि मैं राम लक्ष्मण सीता को नहीं ला पाया? क्या सोचेंगे? जो सियाणों आना तो उड़ते जाओ कम से कम। तो आपका काम है जय श्री राम बोलना। हाँ, और राम जी का काम है उसको जगाना। अब तुम थोड़ा जाने तो उठो ना, वापी उठो और तुम राम जी बोलो ना, राम जी पीछे दियो हमें तो उठा। प्रेम से कहिए जय श्री राम, जय श्री राम। रथ पे बैठे हैं सुमंत्र, अयोध्या की तरफ चले हैं। अनेक विचार उनके मन में आ रहे हैं। बुद्धि काम नहीं कर रही है आज महामंत्री की। जो महामंत्री बुद्धिमता में बड़ा निपुण था, जो महामंत्री बड़े बड़े निर्णय महाराज दशरथ को देता था, आज उसकी बुद्धि शून्य पड़ी हुई है। कैसे जाऊंगा, कैसे बताऊंगा? अयोध्या वासी मुझसे पूछेंगे, क्या उत्तर दूंगा मैं? और इतना विश्वास मेरे राजा का मेरे ऊपर, और देखो मैं मूर्ख उनके विश्वास पे खरा भी नहीं उतर पाया। धिक्कार है मुझे। रथ पे बैठ करके आए और जैसे ही अयोध्या के निकट आए तो अयोध्या में नहीं गए दिन में। मन में सोचा कि देखो अगर दिन में जाऊंगा अयोध्या वासी पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। रात्रि जब हो गई पेड़ के नीचे बैठ गए और जब रात्रि हुई तो तब महल में प्रवेश किया। इधर महाराज दशरथ की तो बुरी दशा, अब प्राण अटके हैं तो सिर्फ इस आस पे, इस आशा पे कि काश सुमंत्र मेरे राम लखन को वापस ले आए। सुमंत्र खाली हाथ आ रहे हैं। आने की आहट सुन करके माता कौशल्या जाकर के भाग कर देखिए, सुमंत्र तुम आ गए। क्षमा करना महाराज, मैं कुछ नहीं कर पाया। आज अयोध्या पे इतनी बड़ी विपत्ति है महारानी, आज मेरे महाराज पे इतनी बड़ी विपत्ति है और उनका ये सचिव सुमंत्र कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं असहाय हूं। और जाकर के देखते हैं कि आसन शयन विभूषण हीना, परहु भूमि तल निपट मलिना। महाराज दशरथ को जब देखते हैं तो आसन भी बिना आसन के लेटे हैं। अंतरंग वस्त्र इधर उधर हो चुके हैं, सर का ताज एक तरफ गिरा हुआ है। राम 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 कहते बस मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है। और अब एक विचित्र बात महाराज दशरथ भी बोलने लगे
कि बेटा श्रवण कुमार, मैंने तुझे जानबूझ के नहीं मारा बेटा। और महारानी कौशल्या, थोड़ा मेरे पास आओ। महारानी सुमित्रा, थोड़े मेरे पास आओ। और देवी, करने का फल तो हमेशा मिलता है। आज मुझे उस सुकुमार मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार की याद आ गई। कौशल्या बोली, ये कौन है श्रवण कुमार? किसकी बात कर रहे हैं आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? कौन था ये श्रवण कुमार? देखो महाराज दशरथ ने अभी तक नहीं बताया था किसी को। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं बताया था। अब आए हैं जैसे कहते हैं श्रवण कुमार, देवी ये तो बहुत पुरानी कथा है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मात्र पितृभक्त बालक अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। और जिनके माता पिता अंधे थे बेचारे, मार्ग में खूब गर्मी उनको लगी, धूप ने उनको सताया। माता पिता को प्यास लगी, कहा बेटा श्रवण, थोड़ी जल की व्यवस्था कर दो, हमें प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार ने डोली में जो बिठा के ले जा रहे हैं ना माता पिता को, पेड़ के नीचे रख दी छाया में, और कहा मैं ढूंढ के देखता हूं कहीं जल मिल जाए, पानी मिल जाए। और देवी वो पानी का कलश लेकर के सरयू नदी में आए। सरयू नदी में जैसे ही पानी भर रहा था, मुझे लगा कि कोई सिंह पानी पीने आया है, कोई मृग पानी पीने आया है। और पता नहीं क्यों देवी, मुझे सप्तवेदी बाण मारने का बड़ा शौक था। और अपने शौक को पूरी करने के लिए मैंने बिना सोचे समझे सप्तवेदी बाण माला चला दिया। और वो बाण सीधे जाकर के देवी उसके वक्षस्थल पे लग गया, उसके हृदय पे लग गया। तड़पने लगा वो बालक, रोने लगा। भागते भागते मैं गया और मैंने जब देखा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने कहा कौन है आप? कहा मैं श्रवण कुमार हूँ। मेरे पिताजी शांतनु ज्ञानमती ये अंधे हैं और महाराज प्यास से तड़प रहे हैं। मैं उनको तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था, तो मार्ग में उनको प्यास लगी और उन्होंने मुझे पानी के लिए भेजा। मैं पानी भरने आया, सो आपका बाण मेरे सीने को छलनी कर दिया। महाराज दशरथ बोले मुझे क्षमा कर दे बेटे, बिना सोचे समझे मैंने ये बाण चला दिया तुझे। कहा राजन मेरे ऊपर एक कृपा कर देना, मेरे माता पिता जो सामने बैठे हैं ना बहुत प्यासे हैं, और आप जाकर के उनको पानी पिला दो, इतनी कृपा मेरे ऊपर कर देना। महाराज दशरथ ने जैसे ही श्रवण कुमार की छाती से वो बाण निकाला, प्राणांत हो गए श्रवण कुमार। दशरथ जी तो बड़े संकोच में पड़ गए कि अब माता पिता के सामने जाऊं कैसे? मैं आपका श्रवण नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। कहा महाराज हमारा बेटा कहाँ है श्रवण? का क्षमा करना, तुम्हारा बेटा श्रवण सरयू में पानी लेने के लिए गया था और बिना जाने अनजाने में मैंने उस पर बाण चला दिया, सो उसका प्राणांत वहीं पे हो गया। श्रवण कुमार ने कहा है कि आपको मैं जल पिला दूं, पानी पिला दूं, इसलिए आप इस जल को स्वीकार कीजिए। जब पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, बड़ा हमसे दोनों अंधे पति पत्नी गिर गए और कहा राजन तूने तो हम अंधों की एक लाठी थी उसको भी तोड़ दिया। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपका श्रवण कुमार बनूंगा, मैं आपको तीर्थ यात्रा कराऊंगा। आप चाहो तो मेरे राजमहल में विराज सकते हो, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। मैं इस सारे पाप के प्रायश्चित के लिए तैयार हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। कहा अरे महाराज तुमने हम अंधों की लाठी को ही छीन लिया, अब तुमसे हम क्या आशा रखें, क्या उम्मीद रखें?
तड़पने लगे और कहा, देखो हमारा श्रवण आज भी हमारे आंखों के सामने घूम रहा है। कितना दर्द हुआ होगा मेरे बेटे श्रवण को, कितना क्लेश हुआ होगा जब तेरा बाण राजन मेरे बेटे के छाती पे पड़ा हो। और मैं तुम्हें श्राप देता हूं, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर हम अपना प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा राजन, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सो देवी कौशल्या, आज वो सत्य होने वाला है। आज उन अंधे दंपतियों का श्राप सत्य होने वाला है। सुमंत्र जब आए हैं, कहा महाराज धैर्य धारण कीजिए, आप तो धर्म की मूर्ति हैं, आपको इतना विलाप नहीं करना चाहिए। माता कौशल्या बोली, मैं तो माता हूं। अरे माँ का हृदय तो अति कोमल होता है। जब मैंने अपने हृदय को इतना मजबूत कर दिया है कि मेरा राम वन को चला गया, तो महाराज आप तो पिता हैं, आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। और सांत्वना तो आपको हमें देनी चाहिए थी, आप दिनों की भांति ऐसा क्यों रो रहे हैं? सुमंत्र, आज मैं बड़ा अभागा हूं, इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। लेकिन तू मुझे ये बता कि मेरे राम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या बोला मेरे राम ने? बस महाराज, प्रथम रात्रि को तमसा नदी के किनारे ही हमने विश्राम किया। मेरे राम ने कुछ खाया भी, मेरी जानकी ने कुछ खाया भी। प्रभु खाना क्या था? बस गंगा जल पिया और तपती रेत पे सो गए। अपने सिर पे मार रहे मुझ जैसे चक्रवर्ती राजा का बेटा, आज केवल गंगा जल पीकर ही रात्रि को सो गए। जो मखमलों में बिस्तरों पे सोते हैं, आज वो तपती रेत पे सो रहे हैं। कितना अभागा मैं! ये बात सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते? मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितना बड़ा मैंने पाप किया होगा अपने जीवन में। कहा महाराज, वहीं से बटक वृक्ष के दूध से राम लक्ष्मण ने अपने जटाएं बनाई है और वहां से गंगा पार चले गए। गंगा पार से आगे चित्रकूट चले गए हैं और उन्होंने भी यही मुझसे कहा है कि आप धैर्य धारण कीजिए, आप हमारे पालक हैं, हमारे ज्ञानवर्धक हैं, आप सब कुछ हैं हमारे, और तुम्हारा राम कभी भी तुम्हें झुकने नहीं देगा पिताजी, तुम्हारी आज्ञा का पूर्ण पालन होगा, आप राम के तरफ से निश्चिंत रहिए। सुमंत्र, मैं अपने राम के लिए क्या बोलूं? अरे मैंने रातों रात इस केकई के कहने से अपने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, और मेरा आज्ञाकारी पुत्र राम, जिसने एक बार भी आकर ये नहीं पूछा कि पिताजी मेरा अपराध क्या था, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी जो मुझे 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ रहा है, आकर के सिर झुका करके चुपचाप वन को चला गया। और ऐसा परम आज्ञाकारी बेटा राम, उसके वियोग में अभी तक मेरे प्राण सुरक्षित हैं क्यों?